करिए, उसके बाद सतीश जी आपके पास आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं रविंदर। अनंत, आपकी राय? जी, मैं ये सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतने सारे वरिष्ठ लोग सेलेक्टिव बातें कर रहे हैं, इन टोटलिटी बात नहीं हो रही है। क्या हम ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही 10 जून 24 को जब वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे तो राहुल गांधी की मुलाकात उनसे करवाई गई। 1 अगस्त 24 को जब अनवर इब्राहिम आए थे तो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम आए थे, 16 सितंबर 25 को उनकी मुलाकात हुई। 8 मार्च 25 को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उनकी मुलाकात हुई। तो अगर क्या मतलब पुतिन के समय ही नरेंद्र मोदी को यह स्वप्न आ गया कि राहुल गांधी को बाहर कर दो? कैसी राजनयिक बातें हो रही हैं यहाँ? मतलब आप सेलेक्टिव बातें करके किसी को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे और देश को भ्रमित करोगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल प्रोसेस का होता है। और अगर हम दीपक वोरा जी के इंटेग्रिटी पर और उनके राजनयिक के अनुभव पर सवाल उठाते हैं तो हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पवन खेड़ा जी होते तो मैं भी उनसे पूछता कि सरकार में कहां रहे आप? पूरे देश को पता है कि पवन खेड़ा जी सरकार के हिस्सा किस तरह से रहे। क्या उनको राजनय का अनुभव था? तो राजनय में अगर कोई व्यक्ति इतने सीनियर पोजीशन पर 40 साल तक डिप्लोमेसी किया है और वो एक प्रोसेस बता रहा है तो उसको डिमीन करने का अधिकार, वो भी सेलेक्टिव तर्क के आधार पर, मानक जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार को होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आइए पहली बात तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से पवन जी इस समय कह रहे थे, अभी उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मीडिया के बिना। मैं पवन जी का एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे मीडिया के बिना हम वैधव्य झेल रहे हैं, वी आर विडोड। ये पवन जी का वक्तव्य है। अरे भैया, एक तरफ मीडिया वाले को आप चरण चुंबक भी कहोगे, वो खैर दूसरी चेयरमैन है, तो ऐसे थोड़ी ना। मतलब अगर वैधव्य में हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशनशिप ही मीडिया के साथ वो जोड़ना चाह रहे हैं तो वो बड़ी सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ये नहीं होता कि आप पत्नी को या पति को, अपने स्पाउस को हमेशा कोसते रहो और जो सामने वाला है वो आपकी इज्जत करता रहे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पवन जी को अपने वैधव्य के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, सतीश।